सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आज हम कक्षा चतुर्थ पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। किरमिच का मतलब होता है मोटा मजबूत कपड़ा। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और गर्मी की छुट्टियों में दोपहर में हम लोग घरों में रहते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज होती है और चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना सही नहीं होता। हम लोग अपने घरों में रहते हैं। ऐसे ही दिनेश घर में बैठ के कहानी की किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे अपने घर के पीछे वाले बगीचे में पेड़ के पत्तों को टकराती हुई कोई चीज नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी और दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु हो न हो गेंद ही है। और वह आवाज सुनने के साथ ही अचानक से बरामदे की तरफ चिक सरकाकर बगीचे में भागा। चिक का मतलब होता है बांस की तीलियों से बना जालीदार पर्दा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा। अब जब वो बाहर की तरफ भागा तो उसकी माँ जो सिलाई मशीन चला रही थी उसने उसे जाते देखकर टोका कि बेटे, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब होता है कि जो गर्मी में गर्म और शुष्क हवा चलती है उसे लू कहते हैं। लेकिन दिनेश ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और बिना चप्पल पहने ही बाहर की तरफ भागा। तो जून का महीना था, इसलिए बहुत ही चिलचिलाती धूप थी, जिस वजह से जो धरती है वो एकदम जल रही थी। और उस समय दिनेश गेंद की खोजने के चक्कर में उसको पाँव के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो बिना चप्पल के ही बाहर की तरफ भाग गया था। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया। अब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब जब दिनेश बगीचे में गया तो उसने सबसे पहले भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे जिस क्यारियों में थे उसको भिंडी के पौधों को उलटना पलटना शुरू किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर वो सामने में सीताफल की जो घनी बेल थी, बेल का मतलब होता है वो लता वाला पेड़ पौधा, जो लता धरती या किसी पेड़ के सहारे से वो आगे बढ़ती है या फैलती है। तो क्यारी के चारों तरफ हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। वृक्ष मीन्स होता है पेड़। तो दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडी का पौधा को उलटना पलटना शुरू किया और उसे नहीं मिला तो सीताफल का जो लता था उसको पूरा छान मारा, वहां भी गेंद नहीं मिली। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। और जब उसने पूरा छान मारा भिंडी के पौधों को, सीताफल की बेल को, उसे वहां नहीं मिली तो ठीक उसके सामने जो घूस मतलब होता है बड़े आकार का चूहा जो मिट्टी में बिल बनाकर रहता है, उसका वहां पर गड्ढा था और उसने उस गड्ढे पे नई एक किरमिच की गेंद को, चमचमाते हुए गेंद को वहां पे पड़ा पाया। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर वो गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। तो दिनेश ने वो गेंद उठा ली और उसे उलट पलट कर देखने लग गया। लग रहा था एकदम नई गेंद थी, लग रहा था आज ही बाजार से किसी ने उसे लाया है। तो नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाली सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक एकदम तेज धूप चिलचिला रही थी।
तो उसने चारों तरफ नजर उठा के देखा और सामने में जो तिमंजिली इमारत का मतलब होता है 3 मंजिल वाला मकान। तो उसने उसकी तरफ देखा कि हो सकता है तिमंजिली इमारत से ही किसी ने इस गेंद को फेंका हो। तो उसने जब उधर देखा तो सभी दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे और छत के मुंडेर से नीचे केवल एकदम चिलचिलाती धूप चमक रही थी। तो छत की मुंडेर का मतलब होता है छत को घेरने के लिए जो दीवार बनाई जाती है उसे मुंडेर कहते हैं। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? तो उसने अपने मन में सोचा कि ये गेंद कौन खरीद सकता है। उसके मन में, दिनेश के मन में अपने सभी दोस्तों के नाम आए। सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। जिसने भी खरीदी होगी, लेकिन दोपहर में नीचे आखिर क्यों फेंकेगा वो? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। फिर दिनेश ने मन में सोचा कि यह गेंद जरूर बाहर से आई है और उसने जो सड़क पर गोलाकार एक चक्कर बना हुआ था उस पे देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। बस एक पेड़ के नीचे धूप के कारण 2-4 गायें छांव में सुस्ता रही थीं, पेड़ के छांव में सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तब उसने सोचा कि कितनी बार उसके मोहल्ले के बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे तब उनकी गेंद बहुत दूर चली गई थी जो नहीं मिली, और एक बार तो चलते हुए ट्रक में जा गिरी। तो तभी भीतर से उसकी माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और धूप में घूम रहा है। जब दिनेश ये सब सोच ही रहा था तभी उसकी माँ, जो घर के अंदर मशीन चला रही थी, उसने अंदर से आवाज दी कि अरे दिनेश, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? सब लोग अपने अपने घरों में हैं। चूंकि धूप बहुत थी, चिलचिलाती धूप थी, तो उस समय सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और ये जो है दिनेश, ये धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश गेंद हाथ में लिए हुए घर के भीतर आ गया और ठंडे फर्श पे, धरती पर, घर की ठंडी फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लग गया कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, यानी उसके किसी मित्र की ना हो, परंतु पूछ लेने में ही ईमानदारी है। एक बार मैं सबसे पूछ लूंगा। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा करते थे। तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। क्लब मतलब बच्चों का समूह था और उस समूह में जो भी बच्चे थे वो एक पैसा एक दूसरे से सबसे इकट्ठा करते थे, चंदा, और उसी से बल्ले और गेंद खरीदते थे और सब आपस में मिलकर खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी को की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो शाम को जब सारे बच्चे यानी क्लब के बच्चे इकट्ठे हुए खेलने के लिए, तो दिनेश ने सबसे पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर उसमें से किसी की भी हो तो वह अपनी गेंद की पहचान बता के और गेंद उससे ले ले। तभी अनिल ने कहा कि गेंद तो मेरी खोई है। तो कब खोई थी तेरी गेंद? ये दिनेश ने कहा, उससे पूछा कि कब खोई थी तेरी गेंद? तो यही कोई 4-5 महीने पहले। तो ये गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने उससे कहा। क्यों कहा होगा? क्योंकि गेंद तो एकदम नई थी, और अगर अनिल की गेंद 4-5 महीने पहले खोई थी तो वह गेंद उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक तो गेंद पुरानी हो जाती। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा।
तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। उसके बाद सुधीर ने कहा कि यह गेंद मेरी है। सुधीर ने एकदम अधिकार से कहा कि जैसे उसी की हो। तो दिनेश ने उससे पूछा, वह कैसे कह सकते हो तुम कि वह गेंद तुम्हारी है? तो फिर सुधीर बोला कि तुम मुझे गेंद दिखा दो और मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो फिर दिनेश ने कहा, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर तो निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता दो तब मान लूंगा। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी दीपक अपने घर से आया और दीपक अपना मतलब सिद्ध करने में, अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो दीपक जो था वह जब उसको काम पड़ता था किसी से, उस समय उस मौके पर वह किसी को भी मित्र बना लेने में चालाक था, मित्र बना लेता था। तो गेंद की बात सुनकर दीपक बोला कि गेंद मेरी है। तो कैसे तेरी है? जितने भी बच्चे थे सभी एक साथ पूछ लिए। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तो सभी बच्चे ने पूछा कि वो गेंद कैसे तेरी है? कल ही तो तुम कह रहे थे कि इस बार पापा ने तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तो फिर मेरी गेंद तो 5 महीने पहले ही खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तब दीपक ने कहा कि मेरी गेंद, जब उसके दीपक की बड़े भाई की शादी हुई थी, उस समय सुनील ने दीपक की गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। कैसे जानता था? क्योंकि 5 महीने पहले अगर कोई गेंद खोई होती तो वह पुरानी होती, गेंद तो नहीं थी। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी नहीं हो सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। गेंद चूंकि नई थी, अगर 5 महीने पहले की होती तो उस पे गंदगी लगी होती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। उसके बाद दीपक जिद पर अड़ गया कि उसे कुछ नहीं पता, यह गेंद उसी की है। तो अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। उसके बाद अनिल ने उसे कहा कि अरे जाओ, बड़ा आया गेंद वाला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यही गेंद फेंकी थी सुधीर ने? तो दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा तो मैं फौरन बता दूंगा। उसके बाद दीपक ने कहा कि हाँ मेरे पास सबूत है, तुम मुझे गेंद दिखा दो और मैं तुरंत बता दूंगा कि वो गेंद उसकी है या नहीं है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तो गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। उसके बाद दिनेश ने जब देखा कि झगड़ा अब सबके बीच में बढ़ रहा है और गेंद हथियाने के लिए दीपक और सुनील दोनों मिल गए हैं, सुधीर और सुनील दोनों दीपक से मिल चुके हैं और वो अब गेंद लेना चाह रहे हैं, तो वह जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। और जो दिनेश था वह जानता था कि अगर गेंद दीपक के पास चली गई तो दीपक, सुधीर और सुनील ये तीनों मिलकर गेंद से खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। और दिनेश ने कहा कि मैं गेंद ला रहा हूँ, लेकिन गेंद किसकी है इसका जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं ये गेंद किसी को नहीं दूंगा। बच्चों, अब आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।